इस बुरे बात करें लेबल्ड एज 10% बेट बाय बेट, व्हाट वुड बी द बेटा बात करें मोलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात करें मोलिटी चाहिए आपको दीदी। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बेट बाय बेट, व्हाट वुड बी द मोलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट in the बुरे बात का solution. If the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? ठीक है, तो बुरे बात करें एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है बेटा? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ग्लूकोज का अगर सॉल्यूशन है तो आपको अच्छे से पता सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं, एक तो बेटा बात करें सॉल्वेंट और दूसरा क्या हो बुरे बात करें सॉल्यूट, ब्लैक और ब्ले होगा। सॉल्यूशन बुरे बात करें कैसा है? 10% बेट बाई बेट है, 10% बेट बाई बेट। इसका मतलब क्या है बुरे बात करें? अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें जब अपन सॉल्यूशन को पढ़ते तो क्या बोलते हैं पता है? सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। समझ पा रहा हूं? इसका मतलब 10% सॉल्यूट डिसॉल्व है, कितने बेटा बात का पता है बुरे बात करें? किसमें? 100 बुरे बात का पता है। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। 100 बुरे बात का पता है परसेंट सॉल्यूशन मान लो, तो अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा 100% सॉल्यूशन है, उसमें 10% सॉल्यूट है, ठीक है, और बाकी क्या बेटा बात करें सॉल्वेंट है। तो अगर ये कहना चाह रही बुक की जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसका है बेटा बात करें? ग्लूकोज का सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज का। मतलब ग्लूकोज तो यदि बात करें सॉल्यूट है, और ग्लूकोज किसमें घुला हुआ है? एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वाटर में, H2O में, ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा सॉल्यूट कितना दे रखा है? 10% है, मतलब 10% को जो मान लो ग्राम, ग्लूकोज से बेटा बात करें 10 ग्राम, तो रिमेनिंग बेटा बात करें 100% में से परसेंट को अपन ने क्या मान लिया? ग्राम मान लिया। माना बेटा बात करें टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, जिसमें 10% मतलब 10 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। रिमेनिंग 90% मतलब 90 ग्राम कौन है बेटा बात करें? वाटर है। 90% बोले उसको क्या बोल सकते? 90 ग्राम। इतना क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बुरी बात करें एक चीज और दे रखी बेटा बात करें, क्या दे रखी? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। क्या दे रखा है? 1.2 ग्राम दीदी बात का पता है पर ml। बहुत अच्छी बात है, ग्राम पर ml दे रखा है, ये डेंसिटी दे रखी है। मुझे तीन चीजें उसने पूछी हैं। पूछा क्या क्या बेटा बात करें? आपको मोलैरिटी चाहिए, दूसरा दीदी बात करें मोलैरिटी चाहिए, और थर्ड बेटा बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा बात का पता है सॉल्यूट मींस ग्लूकोज चाहिए, और बेटा बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये सारी चीजें अपन को फाइंड आउट करनी, चार चीजें। क्वेश्चन इतना सा है, बेटा बात करें हमारे पास 10% बेट बाय बेट ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। इसका मतलब मुझे समझना चाहिए कि ग्लूकोज डिसॉल्व है बेटा बात करें वाटर में, क्योंकि अगर सॉल्वेंट की बात वो नहीं करें तभी मैं समझता हूं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। हर चीज को घोलने के लिए पानी का सहारा लेता हूं। सॉल्यूशन में बेटा जब आगे वाली जो चीज लिखी होती है 10% बेट बाय बेट, मतलब 10% है क्या ग्लूकोज, टोटल उसने अमाउंट नहीं दे रखा है, तो ऐसा मान लो कि 10% ही है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना? 100%। 100 में से ये 10% है ग्लूकोज सॉल्यूट, तो बेटा बात करें रिमेनिंग 90% कौन है? सॉल्वेंट। अब जो परसेंट उसको अपने ग्राम मान लिया, बेट मान लिया, तो ये 100 ग्राम है, तो ये सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना बेटा बात करें? रिमेनिंग 90 ग्राम। ग्लूकोज 10% 10 ग्राम, सॉल्वेंट वाटर 90% 90 ग्राम। बेटा बात करें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। डेंसिटी बेटा बात का सॉल्यूशन की अगर अपन निकालते हैं कितना आ रहा है? डेंसिटी अगर निकालने जाए तो वो आ रही बेटा बात का हमारे पास क्या? डेंसिटी में दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। मोलैरिटी निकालना है। सबसे पहले दीदी अपन मोलैरिटी अभी निकाल चुके हैं, पहले क्वेश्चन अपन मोलैरिटी से करते हैं। मोलैरिटी इसको टुकड़े बात करें क्या होगा याद है? गिवन वेट परसेंट ऑफ क्या? सॉल्यूट। अभी आपने पहले क्वेश्चन में लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट टुकड़े बात करें इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पर किसमें? इन ग्राम पर ml। इनटू टुकड़े बात करें क्या? 10 अपॉन क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ बेटा बात करें क्या? सॉल्यूट। ग्लूकोज का गिवन वेट कितना है? 10%, वो हमने लिखा गुड़े बात करें यहाँ पे 10% इंटू डेंसिटी 1.2 दे रखी है ग्राम पर ml, 1.2 इंटू 10 अपॉन मॉलिकुलर वेट या मोलर मास। मुझे ग्लूकोज का निकल ग्लूकोज जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और इसका अगर मॉलिकुलर वेट निकालें बेटा तो कितना आता है? 180 ग्राम आएगा पर मोल। 180 ग्राम होता है किसका? एक मोल का।
तो ये इसका क्या मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, वो अपन यहाँ पे रख देते हैं 180। आपको पता है बेटा एक जीरो उड़ाने के लिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट उड़ाने के लिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। बेटा बात करें कितना बच्चा बेटा बात का पता है 12/18, 6 से कैंसिल करो, 6 दूनी 12 और 6 थी 18। पूरे बात कर 2/3 मतलब कितना 0.66। पूरे बात कर क्या मोल पर लीटर। ये आपको पता है मोल है रिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, क्योंकि मोलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि 1 लीटर कैसा लिखा है 0.66 मोल पर लीटर। 1 लीटर गुड़े बात करें सॉल्यूशन में 0.66 मोल डिसॉल्व है किसके ग्लूकोज के। ठीक है, दूसरा मुझे निकालना बेटा बात करें क्या मोलरिटी। मोलरिटी से निकाल दो दीदी बात करें मोलरिटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको मोलरिटी के फॉर्म में भी रिलेशन बताया था, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू होता है गुड़े बात करें क्या मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन गुड़े बात करें 1000 इंटू डेंसिटी माइनस गुड़े बात करें क्या मोलरिटी इंटू गुड़े बात करें क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। छोटी सी बात है, ये स्मॉल m मतलब मोलरिटी है, कैपिटल M मतलब मोलरिटी है, 1000 गुड़े बात करिए आपको रिलेशन बताया था पूरा। अब इसमें अगर अपन वैल्यू रखते हैं आपको फॉर्मूला याद होगा 1 मिनट में आ जाएगी। मोलरिटी कितनी आ रही मैडम 0.66 जो आप निकाल चुके अभी, इंटू कितना बेटा बात करें 1000। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है दीदी, मोलरिटी इंटू 1000, फिर एक बार 1000 उठाओ एक बार मोलरिटी उठाओ। ठीक है, 1000 के साथ दीदी बात करें डेंसिटी रखो और मोलरिटी के साथ क्या रखना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसी को बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 यहाँ का यहाँ आ जाएगा इंटू डेंसिटी अगर देखें तो 1.2 है, माइनस पूरे बात करें मोलरिटी 0.66 इंटू मोलर मास 180 है। ठीक है, डायरेक्ट रखना था आपका आंसर आ जाता। आप इन रिलेशन को याद करते जाना, जैसे अगर अपने नहीं पढ़ा ना तभी इन फॉर्मूले को याद करो। ठीक है, क्योंकि गुड़े बात की रिलेशन है, आपको पता है एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। ठीक है, 2 जीरो को गुड़े बात का उड़ाने के लिए 1 2 जीरो कैंसिल हो गए। ऊपर अगर देखा जाए बेटा बात करें तो कितना आ रहा है 660 आ रहा है, नहीं समझ पा रहे 660 आ रहा है। नीचे गुड़े बात करें बताओ जरा कितना आ रहा है, एक पॉइंट उठ जाएगा दीदी, एक जीरो को कैंसिल करने मतलब एक पॉइंट को कैंसिल करने में एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू गुड़े 100 करो कितना आ रहा है 1200, माइनस गुड़े बात करें एक पॉइंट को कैंसिल करेगा एक जीरो, ये डीजी बात कर पता है यहाँ पहुंच जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करो 18 पंचे 90 86 कितना होता है 108 का दीदी 8 पावर की 10 है ना। फिर गुड़े बात कर पता है 108 आएगा और 10 करेंगे तो कितना आएगा 128 कि 118। ठीक है, अगर देखना चाहो तो एक डिजिट पहले डेसिमल मार दो, कितना आएगा लगभग बेटा बात करें 118.8 इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इतनी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब ये आ रहा है तो इसको सोल्व कर दो गुड़े बात करें 1200 में से, चलो गुड़े बात कर अपन ये सब मत करो, तुम तो सीधे राउंड ऑफ मारो, राउंड ऑफ मारते इसको 120 मानते हैं। ठीक है, 120 निकालते हैं कितना आ जाएगा बताओ बेटू बात कर 660 अपॉन 1200 गुड़े बात कर 1200 में से निकालते सीधा 100 गए 1100 बचे, 1100 में से अगर 20 गए गुड़े बात कर 1080 बचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 108। अच्छा इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, किससे कैंसिल करें बेटा बात करें और 3 से करें क्या, हाँ हो जाएगा। 3 गुड़े बात करें पता है 2 जा 6 3 2 जा 6 गुड़े बात करें 3 जा 9। ठीक है, और गुड़े बात करें 3 6 जा 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गुड़े बात करें हमारे पास किससे कैंसिल कर सकते हैं, अगर ये 24 होता तो 12 से कैंसिल हो जाता, पर ठीक है हम 24 ही मान लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 3 36, 2/3 मतलब 0 पॉइंट गुड़े बात कर 66। ठीक है, 0.66 आ रहा है। कितना आ रहा है जरा बताना मुझे, मोलरिटी कितनी आ रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर आएगी पर राउंड ऑफ में अपन जल्दी जल्दी करके निकाल देंगे। क्या आ रही मोलरिटी कितनी आ रही है 617 आ रही ना। ठीक है, 0 पॉइंट गुड़े बात कर 66 हमारी आ गई है, तो 0 पॉइंट इंपोर्टेंट है 6। ठीक है, और मोलरिटी क्या आई थी, आंसर नहीं देखा मतलब आपने, देखो इसके पीछे आंसर होंगे देख लेते हैं। 2 गुड़े बात करें तो सेकंड का जो गुड़े बात करें हमारे पास 5th क्वेश्चन है, सेकंड की 5th का फर्स्ट आ रहा है दीदी बात करें 0.617। ठीक है, और दूसरा आ रहा है गुड़े बात करें क्या, ये पहले नहीं दीदी बात करें, हाँ तो सही है मोलरिटी सही आ गई, क्योंकि उन्होंने पहले पूछा आपसे मोलरिटी,
तो दीदी बात करें अपन ने पहले क्या निकाली कि मोलरिटी, तो मोलरिटी उनकी कितनी आ रही 0.617, हमारी भी आ रही 0.66, अरे उतनी तो आ रही है, और उसका 7 खत्म करो तो 0.62 आ रही है, हमारी 0.66 आ रही है, और जो लास्ट में बेटा निकाला उनने पूरे बात के 0.67, हमारे 0.66, अरे आ रही कि नहीं आ रही, तो करेक्ट आ रहा है सब बिल्कुल लगभग। ठीक है, अब बचा मोल फ्रैक्शन, तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पूरे बात का मोल फ्रैक्शन निकाल दो। मोल फ्रैक्शन पूरे बात करें कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सबसे पहले मुझे मोल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर आप निकालते हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ बेटा बात का दैट कंपाउंड मतलब दैट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का निकालें तो ग्लूकोज के मोल ऊपर पकड़ो, अपन टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो भी है उन सबके मोल नीचे पकड़ो, सॉल्यूशन में दो ही चीजें वाटर और ग्लूकोज, तो बेटा बात कर मोल्स ऑफ ग्लूकोज नीचे भी चाहिए और मोल्स ऑफ बेटा बात करें क्या वाटर भी मुझे नीचे, टोटल मोल सॉल्यूशन के नीचे रखो, और बेटा बात कर ऊपर क्या लेना है जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल। अगर अपन देखना चाहें ग्लूकोज के मोल कितने आ रहे हैं दीदी बात करें, नहीं पता अभी, तो खैर मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इसको टू क्या आएगा गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन क्या आएगा मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज। गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज जो बात करें वो कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, 10 आप रखो, अपॉन बेटा बात करें क्या जाएगा मोलिकुलर मास दे रखा है कितना ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, है ना, वो आ जाएगा। अगर कोशिश करते बुरे बात का 1 0 से 1 0 चला जाए कितना आ गया 1/18, क्योंकि यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, 1/18 को अगर अपन कैंसिल करें तो बुरे बात क्या पता ऊपर 1 0 बढ़ाओगे मतलब आंसर पॉइंट में चला जाएगा, अभी छोटा 1 0 बढ़ाओ 0 आ जाएगा, बात समझ पा रहे हो। 18 पंचे 90 बुरे बात करें फिर कितना बचेगा 10, फिर 0 पर 18 पंचे 90, 0.55 चलता रहेगा। अगर इस 5 को खत्म करना है आपको तो बुरे बात का नियर इसको अपन क्या ले सकते 0.6 भी मान लो, 0.6 मोल आ गए, किसके मोल आ गए ग्लूकोज के। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर में गुड़े बात करें फिर से गिवन वेट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब मोलर मास ऑफ या मोलिकुलर वेट ऑफ 1 मोल, मोलर मास का मतलब क्या होता है 1 मोल का मास, गिवन वेट कितना दे रखा था बेटा 90 ग्राम, 90 आप ऊपर रखो बोलो बात को, नीचे मोलर मास रखो, 1 मोल वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, 18 पंचे 90 कितना आ रहा बेटा बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हो गया 18 हो गया, बेटा बात कर कितना आ गया 5, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास पूरे बात करें जल्दी बोलो 0.6 मान लिया अपन ने इसको। तो अब मुझे मोलर मास चाहिए मतलब मोल ऑफ ग्लूकोज ऊपर रखो, मोल ऑफ ग्लूकोज तो 0.6 आ रहा है सर, ठीक है 0.6 है, ठीक है, अपन नीचे रखो बेटा बात करें, नीचे मोल ऑफ ग्लूकोज 0.6 प्लस मोल ऑफ वाटर कितना आ रहा है गोलू बात करें 5, टोटल कितना आ गया 0.6 अपॉन 5.6, अगर 1.6 पॉइंट निपटाते हैं तो कितना आ रहा है 6 अपॉन 56 पूरे बात करें। इसमें अगर बेटा बात के इसको बड़ा करने के लिए 0 लगाते हैं तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने बार गया 1 टाइम्स, तो पूरे बात कर 1 लगा दिया, अगर इसमें से 56 कैंसिल होगा स्टार्ट में तो बटे 4 0, अभी तो जाएगा नहीं जाएगा तो 1 0 लगा दो, पूरे बात करें इतना बड़ा है ना, फिर कितने बार जाएगा लगभग बेटा बात करें कितने बार चला जाएगा, अगर ये 60 होता तो 6 को 24 6 7 42 6 6 36 मतलब नियरली बुरे बात का 6 टाइम जाता, तो नियरली अपन कितने टाइम ले जाएंगे 6 टाइम, मतलब बुरे बात कर ये आंसर आ जाएगा। अब 6 को अगर तुम हटाते हो तो आगे वाले 1 से बढ़ जाएगा नंबर, मतलब कितना आ रहा है बेटा बात करें 0.12 नियरली क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेटा ग्लूकोज। अगर 1 का मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्यूट का मतलब किसी भी सॉल्यूशन किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाए तो दूसरे का अपन निकाल सकते हैं, कैसे फॉर्मूला अपन को याद है, किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस बेटा बात करें क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना हो रहा है 1 होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाले ग्लूकोज का निकाला कितना है 0.12, तो बुरे बात करें बताओ 0.12 में क्या जोड़ू कि 1 बन जाए, कॉमन सेंस की बात है, 0 पॉइंट बेटा बात करें क्या 88 आ रहा समझे कि नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा। अब बोलो कि नहीं कैसे निकलेगा, इसको उस तरफ जाके माइनस कर दो 1 में से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कुछ कह रहा है क्या, कौन आएगा 0.06 कहाँ है ये वाला ये ग्लूकोज ये वाला ये दीदी बात कर रहे ये कितना 10 था
एक जीरो कैंसिल होगा, हाँ ये तो 0.6 है, सॉरी 0.6 है दोस्त, बात तो सही है। तो इसको यदि बात करें 0.6 कर लो, 0.6 0.06, पहले ही बोल देते गुड़िया बात कर, तब से क्या कर रहे थे, अभी बोल रहे हो। कितना आया था बेटा बात किसका, 0.06 अपॉन कितना आएगा 5.06, क्लियर है। इसका पॉइंट उड़ा दो, दो डिजिट चले गए। अच्छा जीरो का खास ध्यान रखना बेटा बात करें, पता चला अपन बुढ़े बात करें सारे क्वेश्चन करते जा रहे वो पॉइंट का इधर उधर हो जाएगा, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट चलेगा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, अपन कितना आ रहा है 506 आ रहा है ना। बुढ़े बात करें अभी छोटा है, एक जीरो बढ़ाओ पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो और बढ़ाओ जीरो लग जाएगा, बोलो बात करें। अभी देखो बेटा बात कर नियरली कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 0 बार बन जाएगा। अच्छा अभी कितना बचा हमारे पास बेटा बात करें यहाँ पे, बुढ़े बात कर 94 में जाएगा नहीं, जीरो बढ़ा दो, बुढ़े बात कर फिर भी कितने बार जाएगा 1 टाइम से जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना काफी है, कोई तकलीफ, इतना बुढ़े बात का हमारे पास आ जाता है, इतना मतलब 2-3 डिजिट तक काफी हो जाता है। अगर ये आ गया तो दूसरा आंसर कितना आएगा, क्या करें अपन वही कंडीशन करते हैं, मोल फ्रिक्शन और बेटा बात करें क्या ग्लूकोज प्लस मोल फ्रिक्शन और बेटा बात करें क्या वाटर, इसको टू क्या होता है 1। कोई तकलीफ है क्या, अगर यदि बात करें इतना हमारे पास ग्लूकोज का मोल फ्रिक्शन कितना आ गया 0.011, इसमें मैं क्या जोड़ूं बुढ़े बात करें कि 1 बन जाए, कॉमन सेंस की बात है, क्या जोड़े कि 1 बन जाए 0 पॉइंट, तो वो कर दो आप, आंसर आ गया क्या आपका, बुढ़े बात करें तो इतना में आंसर अब कहा जाएगा। इसको मुझे चाहिए तो इसको उस तरफ पलटा दो, मतलब कितना आ गया बेटा बात करें, मोल फ्रिक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू बुढ़े बात करें 1 माइनस मोल फ्रिक्शन ऑफ क्या आ जाएगा बेटा बात ग्लूकोज, 1 माइनस 0 पॉइंट बुढ़े बात करें क्या 011 करोगे तो बुढ़े बात का आंसर कितना आएगा 0 पॉइंट बुढ़े बात का जल्दी बोलो 9 करीब आ जाएगा, है कि नहीं। तो इतना कर दो आप आंसर, इसमें अगर अपन देखें बुढ़े बात करें तो ठीक है, करीब आंसर वही आ रहा है 0.1 और 0.99, तो ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। इस चीज को जरूर याद रखना है, ये पॉइंट के इधर का सिस्टम होगा तो टेंशन हो जाएगी थोड़ी बहुत। चलो कर दो इसको, करने बुढ़े बात के इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उसने आपको क्या दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था, उसको वेट मान लो बुढ़े बात करें, फिर उसने बेटा क्या दे रखा था, डेंसिटी दे रखा था, मुझे बुढ़े बात करें बाद में क्या निकालना था, मोलैरिटी निकालना था, मोलैरिटी निकालना था, बात समझ पा रहे हो। पहले आप दीदी बात करें मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, उसके बाद आपको मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी बुढ़े इस फॉर्मूले से आ जाएगी, फिर आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, उसके लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा, उससे निकाल दो, अदरवाइज आप मोलैरिटी से भी निकाल सकते थे बुढ़े बात का मोल फ्रैक्शन रॉट लॉ से। हाँ चलो बताओ, आप बोलो जरा क्या है, इसको कर दो, क्या कह रहे हैं।